नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं बहुत विशेष दिन होते हैं। इस 9 दिन के अंदर अगर हम माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से अपनी मनोकामना कहते हैं माँ की आराधना करने के बाद, तो वो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो इन 9 दिनों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इन 9 दिनों में विशेष रूप से माँ की आराधना करनी चाहिए। संभव हो तो 9 दिनों का व्रत रखें। व्रत नहीं भी रखते हैं तो कुछ विशेष नियम है जिनका पालन हम व्रत करें या ना करें, जरूर करना चाहिए इन नियमों का पालन। जैसे कि इन 9 दिनों में हमें तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी तरह से वाद विवाद, कलह की स्थिति घर में ना बने, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इसके बाद माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। माँ की पूजा के बाद आप जो भी आपके मन में कामना है वो आप कहते हैं तो शीघ्र ही वो कामना पूर्ण हो जाती है। और आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बात करने वाली हूँ जो अगर आप सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, तो आपकी कामना कोई भी हो, इनमें से कोई भी एक उपाय अपनी कामना का संकल्प लेते हुए करते हैं तो वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। क्या करना है आपको, कौन से उपाय हैं, ये मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें इस नवरात्रि में आपको कौन से उपाय करने हैं और किस कामना से करना है। देखिए, कामना आपकी कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप किसी भी कामना से इनमें से कोई सा भी उपाय कर लीजिए। जैसे आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो धन प्राप्ति का संकल्प लेकर आप ये उपाय कीजिए कि हे माँ भगवती, मुझे धन चाहिए। अगर आपको संतान चाहिए, विवाह में आपकी देरी हो रही है, कर्ज से डूबे हुए हों या किसी भी तरह की पारिवारिक स्थिति है, कलह की स्थिति है, आर्थिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, किसी भी मनोकामना से इनमें से कोई सा भी उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो यकीन मानिए माँ की कृपा आपको मिलती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा की विशेष रूप से आराधना करें, सुबह शाम आरती करें, उनको भोग अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, उनकी पूजा करें, सप्तशती चालीसा का पाठ करें, जो भी आपसे संभव हो मंत्र जप करें। अधिक से अधिक संख्या में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप करें। बहुत ही शीघ्र माँ भगवती की कृपा हमें मिल जाती है। और इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए, देखिए, पहले नवरात्रि के दिन यानी कि जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है उससे लेकर और आखिरी दिन तक, 9वीं तिथि तक, अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, मतलब माँ भगवती दुर्गा की पूजा तो आपको करनी ही है। इसके अलावा अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, मीठे पान का बीड़ा आपको अर्पित करना है। और अगर आप ये बीड़ा 9 दिन लगातार करते हैं, प्रातःकाल या सायंकाल कोई भी एक समय निश्चित कीजिए और उसी समय आपको प्रतिदिन जाना है। अगर आप ये काम करते हैं तो जो भी आपके मन में कामना है वो हनुमान जी से कहें, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर आपको किसी भी तरह का भय लगता है, किसी भी तरह का डर है, मन में संशय है, कर्ज से परेशान है या फिर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, किसी भी तरह की आपकी कामना है, आप हनुमान जी से प्रार्थना करें। उनके सामने आप दीपक जलाएं, चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं प्रतिदिन, या फिर चाहे तो शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हैं। हर रोज आपको दीपक जलाना है, हर रोज एक पान का बीड़ा उन्हें अर्पित करना है। वहां खड़े होकर उनके मंत्रों का जाप करें या बैठकर मंत्रों का जाप कर लें, ओम हनुमते नमः, या फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। इस उपाय को आप 9 दिन लगातार करें, आपकी हर कामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, इस 9 दिन के अंदर लोग दिए जलाते हैं, अखंड दीप जलाते हैं। बहुत से लोगों के घर में अखंड दीप जलता है। कुछ लोग जो अखंड दीप नहीं जलाते हैं तो भी आपको सुबह शाम दोनों समय अपने घर में दिया जरूर जलाना चाहिए। शुद्ध घी का दिया जलाएं, तिल तेल का दिया जलाएं, जैसा भी संभव हो जरूर जलाएं। और अपने घर में अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा का भय लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक है या फिर घर में बीमारियां बहुत अधिक हैं, व्यर्थ के खर्चे बहुत अधिक हैं, तो उस दिए में आप अगर लौंग डाल देते हैं, एक लौंग का जोड़ा यानी कि 2 लौंग डाल दें और दोनों लौंग फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होती है, हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, घर में धन की बरकत होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर आप चाहते हैं
कि आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। तो इसके लिए माँ भगवती के सामने प्रार्थना करें और इन 9 दिनों में कभी भी किसी भी दिन आप किसी भी देवी मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास माँ भगवती दुर्गा का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में अगर आप लाल रंग का झंडा अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, झंडा मंदिर में अगर अर्पित किया जाता है तो इससे मान प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान में अगर कोई बाधा आ रही है तो संतान की भी प्राप्ति होती है। मतलब धन वृद्धि, वंश वृद्धि की जो अगर आपको कामना है तो आप जरूर माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में लाल झंडा इन 9 दिनों में किसी भी दिन अर्पित करें। बहुत ही शीघ्र आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को 5 प्रकार के सूखे मेवे अर्पित करते हैं और उन्हें लाल चुनरी में रखकर अर्पित करते हैं माँ के सामने, और बैठकर वहाँ थोड़े समय मंत्र का जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद ये जो मेवे हैं पूजा खत्म करने के बाद आप स्वयं इसको ग्रहण करें, खुद ही इसे खाना है आपको। इससे आपके मन की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, धन की भी प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, माँ का आशीर्वाद आपको मिल जाए और हर तरह के सुखों की आपको प्राप्ति हो, तो इसके लिए 9 दिन तक लगातार आपको हर रोज 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना है। एक पात्र में आपको 7 हरी इलायची रखनी है और मिश्री रखनी है। आप अर्पित करें माँ को। और अगर आपकी विशेष रूप से धन की कामना है या फिर संतान की कामना है तो आप पति पत्नी दोनों बैठकर एक साथ पूजा करें माँ भगवती की, और जब ये भोग अर्पित करते हैं दोनों एक साथ माँ की प्रार्थना करते हुए अर्पित करें। पूजा समाप्त होने के बाद पति पत्नी दोनों ही इस भोग को, इस प्रसाद को सेवन करें। इलायची के दाने भी आप स्वयं ही खाएं, चाहे तो आप चाय में डाल लें, सब्जी में डाल लें, किसी भी तरह से आपको स्वयं ही सेवन करना है इसका। और मिश्री का भी सेवन आप पति पत्नी दोनों को ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयोग करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के सामने ताजे पान के पत्ते पर, यानी कि पान का पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, साफ हरा पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर सुपारी और सिक्का रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। आर्थिक संकट से आप बहुत अधिक परेशान हैं, अगर कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में मखाने और कुछ सिक्के, कुछ पैसे, सिक्के स्वरूप जो पैसे होते हैं वो सिक्के मखाने के साथ माँ को अर्पित करें। और उसके बाद हर रोज आपको ये उपाय करना है, हर रोज आप कुछ मखाने और कुछ सिक्के माँ को अर्पित करें। और उसके बाद 9वें दिन जब ये सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं और मखाने इकट्ठे हो जाते हैं तो 9वें दिन, 9वीं के दिन आप गरीबों में ये सिक्के और ये मखाने जो हैं प्रसाद स्वरूप वितरित कर दें। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकट से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन में कुछ विशेष कार्य करने चाहिए, जैसे कि ये नवरात्रि का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस समय में अगर आप कोई विशेष सामग्री अपने घर में लेकर आते हैं, कुछ शुभ चीजें अपने घर में खरीदते हैं और उसे माँ भगवती को अर्पित करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपके घर में धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्या लाना चाहिए आपको इस समय में? शुभ वस्तुएं जैसे कि स्वास्तिक या ओम श्रीम ऐसे कुछ लिखा हुआ अगर किसी चांदी के पात्र पर मिल जाता है, चांदी के जैसे एक प्लेट सी होती है चांदी की, उसके ऊपर अगर स्वास्तिक बना मिल जाए, ओम बना हुआ मिल जाए या श्रीम बना हुआ मिल जाता है, या आप कहिए स्वयं से सुनार से वो बना देते हैं। हाथी का आप हाथी खरीद सकते हैं चांदी का, या कलश, दीपक, गरुड़ या फिर घंटी, इस तरह के कुछ पात्र आपको लेने हैं। आप चाहें तो कुछ सोने या चांदी की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, जैसे कि माँ को श्रृंगार की वस्तुएं आप खरीद लें। आप माँ को अगर चांदी की पायल अर्पित करें या फिर चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, इस तरह की चीजें माँ को अर्पित करें। इन 9 दिनों तक उसकी विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद 9वें दिन आप एक लाल या गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख देते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में विशेष रूप से आपको माँ भगवती की पूजा करनी है, कन्याओं की पूजा करनी है। और अगर आप 9 दिन तक 9 कन्याओं की पूजा हर रोज करते हैं और उसके बाद उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी देते हैं, तो इससे आपके जीवन में हमेशा सुख शांति का वास रहता है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और जीवन की कोई भी विशेष कामना हो, अगर आप 9 दिन तक 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाकर भोजन कराएं, उसके बाद उन्हें कुछ दक्षिणा दें, कुछ उन्हें गिफ्ट दें, उपहार दें, तो इससे आपके जीवन में जो भी कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। 9 दिन बहुत विशेष होते हैं। नवरात्रि जो हमारे यहाँ साल में 4 बार आती है,
ये चारों नवरात्रि बहुत विशेष होती हैं और इस समय में हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी जो भी विशेष कामना है उन्हें पूर्ण करने के लिए और जो भी हमारी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं और माँ पर सच्चे मन से हम भरोसा करते हैं, जो भी हमारी प्रार्थना है सच्चे मन से करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, मन में विश्वास रखकर कि माँ आई है और माँ हमेशा हमारी बात सुन रही है, हमारी परेशानियों को देख रही हैं और वो शीघ्र ही हमारी परेशानियों को दूर करेंगी और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। अगर इस प्रार्थना के साथ और इस भरोसे के साथ हम माँ की आराधना करते हैं तो कोई भी कामना हो हमारी वो पूरी हो जाती है। बस आवश्यकता है सिर्फ विश्वास की, मन में सच्ची श्रद्धा की। तो उम्मीद करती हूँ नवरात्रि में आप कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। कामना आपकी कोई भी हो, माँ से प्रार्थना करें, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।